वेलकम बैक टू माई चैनल निर्मल बाबा कंप्यूटर। और एक बार फिर से नए वीडियो के साथ मैं आ चुका हूं, मैं ऋषि झा, और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल निर्मल बाबा कंप्यूटर को। और आज का जो वीडियो है वो MS वर्ड का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग होम टैब के बारे में देखेंगे। चूँकि यह एक ऑनलाइन क्लास दिया गया था, और चूँकि बहुत सारे लोगों के पास में गूगल मीट्स या जूम एप्लीकेशन से ज्वाइन करने के लिए एंड्रॉयड मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर नहीं होने के कारण कुछ स्टूडेंट को ये ध्यान में रखते हुए जो भी ऑनलाइन क्लासेस है जूम से या गूगल मीट से, वो क्लास को यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाएगा। तो इसी क्रम में आज का जो दूसरा वीडियो है MS वर्ड का दूसरे पार्ट का, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो भी प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख लेंगे। और आज का जो दूसरा पार्ट है उसमें हम लोग होम टैब के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ रिज्यूम बनाना भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं ऑनलाइन और लाइव। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज का जो क्लास है वो MS वर्ड का दूसरा क्लास है, और इस क्लास में हम लोग होम मेन्यू के बारे में देखेंगे कि होम मेन्यू में क्या सब है। पिछले क्लास में हमने फाइल मेन्यू यानी इंट्रोडक्शन क्लास था, MS वर्ड क्या है, MS वर्ड को कैसे ओपन करना है, MS वर्ड के क्या क्या फीचर्स हैं, और MS वर्ड का ओपनिंग स्क्रीन तक हमने बताया था। तो अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, यानी पीछे वाला वीडियो आपको YouTube के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जहां से आप इसको देख सकते हैं। तो वहां से ज़रूर आप लोग देख लेंगे जो पीछे का क्लास है MS वर्ड का, और उसके बाद आपको ये दूसरा क्लास समझने में और आसानी होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है, और इस क्लास में हम लोग होम मेन्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो होम मेन्यू में आप यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट देख सकते हैं जो हमने बताया था। और आप लोगों को पता भी होगा कि अगर किसी भी टेक्स्ट लिखे हुए को, जैसे दरभंगा, और यहाँ पर अगर हम लिख दें सकरी, निर्मली, दिल्ली, कोलकाता, पंजाब, अगर इसी चीज को हमको रिपीट करना है, अगर सेम चीज को, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और जहाँ पर रखना होता है वहाँ पे क्लिक करेंगे Ctrl+V से, तो यहाँ पेस्ट हो जाता है, यानी वहाँ भी सेम और यहाँ भी सेम। इसी तरह से कट का यूज है, अगर यहाँ से सकरी को हटाना है तो यहाँ से हम कट कर लेंगे, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+X होता है, और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ से हट जाएगा, और जहाँ पर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर यह आ जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट का यूज करते हैं। अब फॉर्मेट पेंटर का यूज किया जाता है, जैसे कि ये दरभंगा लिखा हुआ है, इसको हमने बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया यानी टेढ़ा, और एक कलर कर देते हैं रेड। अब आपको इसी तरह का फॉर्मेटिंग इसमें भी देना है, यानी इसका फॉन्ट स्टाइल भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ से ये वाला फॉन्ट ले लेते हैं। तो इसी फॉर्मेटिंग को अगर आप चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ है इस फॉर्मेट में आ जाए सभी चीज़, तो इसको हम कर सकते हैं। तो कैसे होगा ये? तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा जिस फॉर्मेटिंग में आपको लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा कि ये जो लिखा हुआ फॉर्मेटिंग है, यहाँ फॉर्मेट पेंटर पे आपको क्लिक करना होगा, और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद किसको बनाना है आपको, जैसे कोलकाता है, तो जैसे ही आप क्लिक किए तो ये देखिए कोलकाता आ गया। तो इस तरह उसी फॉर्मेटिंग में हुआ, जिस फॉर्मेटिंग में ये था उसी फॉर्मेटिंग में ये भी हो गया है, यानी दोनों सेम। इसी तरह से अब यहाँ क्लिक करेंगे तो नहीं होगा। तो हम चाहते हैं अगर सारे को फॉर्मेटिंग इसी फॉर्मेट, दरभंगा जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में अगर सभी को फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जितना भी चीज़ लिखा हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो चलिए उसको देखते हैं हम किस तरह से सारे को फॉर्मेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर दरभंगा लिखा हुआ है, यहाँ फॉर्मेट पेंटर पे हम क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करना होगा। अगर आप सिंगल बदलना चाहते थे तो एक ही बार होगा, और अगर आप चाहते हैं कि हर एक जगह पे चेंज हो, ये सभी चेंज करना है इस फॉर्मेटिंग में, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार क्लिक कर देना होगा। और 2 बार क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको
अलग अलग भी चेंज कर सकते हैं। तो ये है फॉर्मेट पेंटर, जिसका यूज हम लोग इस तरह से करेंगे, एक ही जैसे लिखे हुए चीज़ को अलग अलग करने के लिए। आगे है हमारा फॉन्ट फैमिली, इसको हम कंट्रोल जेड से वापस कर देते हैं जैसा पहले सभी था। तो अब हम देखेंगे फॉन्ट फैमिली में। फॉन्ट फैमिली में अधिकांश चीज़ हमने बताया था, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर दरभंगा लिखा हुआ है तो अगर इसका फॉन्ट का स्टाइल आपको चेंज करना होगा तो यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर साइज़ बड़ा छोटा करना हो तो यहाँ से आप साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, और इससे साइज़ और कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कैपिटल में सारा चीज़ लिखना है तो सभी को सेलेक्ट करें, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए चेंज केस इसे कहा जाता है, और इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जितना भी चीज़ लिखा हुआ उसको स्मॉल से कैपिटल और कैपिटल से स्मॉल बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए अगर हम लोअर केस पे क्लिक करते हैं तो सभी स्मॉल लेटर में हो जाता है, और अगर कैपिटल लेटर पर क्लिक करते हैं तो अपर केस पर तो सभी कैपिटल लेटर हो जाता है। तो ये फीचर्स मुझे बहुत अच्छा लगा था और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। जैसे कि आपको किसी ने कहा लिखने के लिए, और जब आप वहाँ पे टाइप कर दिए बहुत सारा चीज़, तो टाइप करने के बाद ये पता चलता है कि ये सभी स्मॉल नहीं कैपिटल लेटर में लिखना था। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये सारा स्मॉल लेटर में नहीं कैपिटल लेटर में लिखना था। तो उस टाइम में आपको फिर से दोबारा कैपिटल लिखने की ज़रूरत नहीं है कैपिटल लेटर में। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट कर लेने के बाद में चेंज केस में जाएंगे और अपर केस कर देंगे। तो यहाँ देखिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि सभी लोग देख सकें, और अगर हम बड़ा कर देते हैं तो ये देखिए ये आपको दिखाई देगा सारा क्या हो गया, कैपिटल लेटर में हो गया। ठीक उसी तरह से अगर आपने कैपिटल लेटर में लिख लिया या कहीं पे लिखा हुआ है, बहुत सारा सेंटेंस है जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है लेकिन आप चाहते हैं उसको स्मॉल लेटर में लिखना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, चेंज केस में दोबारा जाएंगे और लोअर केस अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये देखिए ये क्या हो गया, कैपिटल से स्मॉल में हो गया, और इसको आप लोग कैपिटल से स्मॉल में चेंज कर सकते हैं। और ये आपका फॉर्मेट पेंटर है जहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, अगर आपने बड़ा किया होगा, छोटा किया होगा, बोल्ड किया होगा, या जैसे हाईलाइट किया होगा, यहाँ से हम टेक्स्ट कलर ले सकते हैं, तो ये सभी हमने बताया था। लेकिन अभी इस सब को हटाना है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और देखिए यहाँ अगर हम इसको सेलेक्ट किए हुए में क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करेंगे तो यहाँ से ये हट जाता है। तो जो भी फॉर्मेटिंग है वो क्या होगा, हाईलाइट को छोड़ करके जितना भी फॉर्मेटिंग होगा सभी क्या होगा, हट जाएगा। तो ये हम लोग आगे देखेंगे, फिर से इसको पहले अप्लाई कर लेते हैं बहुत सारा चीज़ और उसको हटा करके देखेंगे। अब यहाँ पर है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को, जैसे ये वाला लाइन है इसको हम लोग बोल्ड कर देते हैं, मोटा कर देंगे, तो यहाँ से देखिए बोल्ड हो जाएगा। अगर आपको वापस इसको हटाना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वापस इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से हट भी जाएगा। इटैलिक का यूज़ टेढ़ा करने के लिए होता है, यानी वन स्टेप आपका ये लाइन जो है वो टेढ़ा हो जाए। जैसे ये लाइन है इटैलिक, और इसका शॉर्टकट की कंट्रोल आई होता है, जैसे कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए एक लाइन एक स्टेप टेढ़ा हो जाता है, और इसको फिर हटाने के लिए वापस इसी पे आपको क्लिक करना होगा। अगर हम अंडरलाइन की बात करें तो अंडरलाइन जो होता है वो क्या होता है, हेडिंग के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पर एक हेडिंग है जिसका नाम है कंप्यूटर फंडामेंटल, और इसको हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट, कंप्यूटर का यहाँ स्पेलिंग थोड़ा सा COMPUT है, इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर हमको अंडरलाइन देना होगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए अंडरलाइन आ गया। अंडरलाइन में भी अलग अलग स्टाइल है, इस तरह का आपको देना है, या इस तरह का आपको देना है, या इस तरह का आपको देना है, या इस तरह का देना है, इस तरह का देना है। तो इस तरह से आप अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ पर। तो जो भी अंडरलाइन देना, अगर आपको वापस हटाना है तो इसी पे क्लिक करके अंडरलाइन हट जाता है। तो कहीं भी अगर आप अंडरलाइन देना चाहते हैं, यहाँ भी अगर आप अंडरलाइन देना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये अंडरलाइन हो जाएगा, फिर वापस यहीं से हट जाएगा। आगे था स्ट्राइक थ्रू, जिसके लिए क्या होता है कि इसमें किसी भी टेक्स्ट को, या जैसे आपके पास में प्रूफिंग के लिए आता है, या आप लिखे हुए को काटते थे पेन से कॉपी पर, उसी तरह से अगर हमें ये लाइन को दिखाना है कि ये लाइन नहीं होगा, इसको हम लोग क्लिक करके यहाँ से कट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा,
कट हो जाएगा ये लाइन। तो जो भी लाइन को आपको हटाना है या दिखाना है कि ये लाइन नहीं होगा तो इसको इस तरह से स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं। उसी तरह से सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट है। जैसे अगर हम यहाँ पर 12th लिखते हैं तो ये TH ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाता है। इसको हम बड़ा करके आप लोगों को दिखा देते हैं ताकि सबको दिखे स्क्रीन। तो ये TH क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये आपका एक्स स्क्वायर जो देख रहे हैं आप सब स्क्रिप्ट है और ये सुपर स्क्रिप्ट है। तो अगर आपको यहाँ पर नीचे करना होगा तो इसको क्लिक करके आप यहाँ नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट होता है का मतलब जब भी आप कुछ लिखेंगे ऐसा जैसे TH और स्पेस जैसे ही देंगे MS वर्ड में तो ये डिफ़ॉल्ट होता है, ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर आपको नीचे रखना हो तो उसके लिए क्या करना होगा, इस TH को सेलेक्ट करना होगा और इस पर क्लिक करना होगा तो ये क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो बहुत ही अच्छा फीचर्स है ये भी। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट इफेक्ट के लिए है कि अगर जो भी चीज़ आपका लिखा हुआ है उसको आप अलग अलग इफेक्ट कलर में, जैसे हम कंप्यूटर फंडामेंटल इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से अलग अलग स्टाइल मिल जाएगा आपको, जहाँ से आप इफेक्ट यहाँ देखिए चेंज होता जाएगा। तो ये वाला अगर किसी भी इफेक्ट को आप ले सकते हैं। लेकिन जो अभी आज फर्स्ट ज्वाइन किए या जिनका पहला क्लास है MS वर्ड का, तो बता दें कि जो भी टेक्स्ट सेलेक्टेड होगा जिसको आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद ही आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे हाईलाइट करना हो, कलर करना हो, चेंज केस करना हो, कॉपी पेस्ट करना हो, बिना सेलेक्ट किए हुए चीज़ को नहीं कर सकते। तो हम यहाँ कंप्यूटर फंडामेंटल को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से इसका जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये वाला अगर लेना होगा तो ये ले लेते हैं, बड़ा करने के लिए यहाँ से इसको हम लोग बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका लिखे हुए फॉर्मेटिंग का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज। यानी ये पहले आपको बता दिए थे कि हाईलाइट करने के लिए अगर किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाता है। अब हाईलाइट के लिए अगर कलर लेना होगा तो इस ड्रॉप डाउन एरो यानी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस पे क्लिक करेंगे और जैसा कलर हाईलाइट का लेना हो वैसा कलर आप चूज करके हाईलाइट कर सकते हैं। उसी तरह से जो भी चीज़ लिखा हुआ है टेक्स्ट कलर, तो टेक्स्ट कलर का मतलब हो गया कि जो भी कलर आप लेना चाहते हैं वो यहाँ से देखिए बहुत सारा कलर आपके पास में आ जाता है और इस कलर में से आपको क्या करना होगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट कर लेने के बाद में ये टेक्स्ट कलर से इसको कलर कर सकते हैं, जो भी कलर आपको लेना हो। तो ये हमारा था फॉन्ट फैमिली। अब हम क्लियर फॉर्मेटिंग को देख लेते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग में क्या होगा, अभी हमने बहुत सारा चीज़ अप्लाई कर दिया है, कलर कर दिया है, बड़ा कर दिया है, छोटा कर दिया है, कंट्रोल I कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, कुछ को हम लोग सेलेक्ट करके बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ जैसे ही क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो सारा चीज़ हट गया, सिर्फ जहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है वही चीज़ रहेगा और जिसका साइज़ हमने बड़ा किया था तो वो चीज़ भी क्लियर फॉर्मेटिंग से छोटा हो जाता है। प्लस अगर आप इसको सेलेक्ट करके एक ही बार में क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो सभी चीज़ क्लियर हो जाता है और जैसा पहले था वैसा ही हो जाता है, सिर्फ हाईलाइट हमारा बच गया है। और हाईलाइट को अगर हम क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं तो नहीं होगा, हाईलाइट रहेगा ही, बाकी सभी चीज़ फॉर्मेट क्लियर हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे पैराग्राफ के लिए। तो पैराग्राफ में बता चुके थे, आगे बायोडाटा भी बनाना है तो उसमें ये आपको बहुत ही ज़रूरी होगा। तो यहाँ हम सभी से एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं कि किसको पैराग्राफ के बारे में पता है या पैराग्राफ के बारे में आगे हम बताएंगे। तो उससे पहले एक क्वेश्चन होगा कि पैराग्राफ के बारे में कौन कौन जानते हैं। तो पैराग्राफ में यहाँ पर आपको सबसे पहले हम बता दें कि ये जो पैराग्राफ है वो है बुलेट स्टाइल और न्यूमेरिक स्टाइल के लिए। जैसे हमने यहाँ पर कोई भी चीज़ सेलेक्ट किया, ये पैराग्राफ है टोटल, इतना हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद अगर हम चाहते हैं बुलेट स्टाइल लगाना इस तरह का तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। अगर आप होटल के मेन्यू कार्ड को देखिएगा तो वहाँ भी इसका यूज रहता है। जैसे आपने कुछ लिखा, जैसे यहाँ हम लिख देते हैं ब्रेकफास्ट,
और यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, इस स्टाइल को, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं समोसा। और जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ देखिए दूसरा आ जाता है। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, एंटर करेंगे तो तीसरा आ जाएगा। अब इस बुलेट स्टाइल को आपको चेंज करना होगा, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो भी स्टाइल देना होगा वो स्टाइल देके आप इसे चेंज कर सकते हैं। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि इस बुलेट में आप पिक्चर भी लगा सकते हैं तो वो कैसे लगेगा। तो ये बुलेट स्टाइल है और इस तरह से आप बुलेट स्टाइल लगा सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको नंबर वाला चाहिए तो आप नंबर भी लगा सकते हैं। और इसका यूज किया जाता है जब हम क्वेश्चन आंसर भी बनाते हैं। आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन आंसर कंप्यूटराइज्ड प्रिंट होता है तो उसमें भी 1 2 3 4 5 या ये सब नंबरिंग जो करते हैं तो उसके लिए ये पहले से दिया हुआ है, जहाँ से इस तरह का नंबर स्टाइल आप वगैरह लगा सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्पेस होता है लाइन डिक्रीज और इंडेंट करने का, जैसे यहाँ पर अगर हम ये सेलेक्ट किया हुआ है और इसको अगर हम उस साइड लेना चाहते हैं तो ये उस साइड जाता है, अगर हम इस साइड लेना चाहते हैं तो इस साइड। अगर हम कुछ पोएम टाइप का लिख रहे हैं तो इस पैराग्राफ को इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये है सॉर्ट करना, यानी जैसे अभी आपने देखा था कि दरभंगा दिल्ली इस तरह से लिखा हुआ था, जो भी चीज़ हम थोड़ा सा बैक जाते हैं कंट्रोल जेड से, जितना भी चीज़ अप्लाई किए थे उससे पहले हमने कुछ लिखा था यहाँ पर, तो उसमें हम इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लाने के लिए कि कौन सा पहले होना चाहिए ABCD से लेकर के जेड तक, तो उसके लिए सॉर्ट का यूज किया जाता है। तो अगर हम A to Z कर लेते हैं और ओके कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि D पहले आ गया, और इस तरह से अगर A से पहले जो चीज़ होगा वो आएगा, B से पहले जो चीज़ आएगा वो आएगा। तो इसको सॉर्ट करना कहते हैं और ये भी बहुत ही अच्छा फीचर्स है MS वर्ड में। आगे फिर कुछ पैराग्राफ का ज़रूरत होगा तो उसके लिए हम लोग बराबर रैंड टाइप करते हैं, और यहाँ पर हमको 10 पैराग्राफ चाहिए तो 10 पैराग्राफ ले लेते हैं। तो यहाँ पर 10 पैराग्राफ डिफ़ॉल्ट आ चुका है। अब हम लोग इसके आगे के चीज़ को देखते हैं। तो जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, इसको हम लोग पैराग्राफ जो होता है कहाँ कहाँ पर इंड होता है उसको देखने के लिए होता है। जैसे अगर कुछ भी आपने टाइप किया था तो वो कहाँ पर इंड है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो इस पर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपका पैराग्राफ इंड होगा वहाँ पे ये लग जाता है। इसी तरह से यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर ये हट जाता है। तो यहाँ पर फिर से हम कुछ टाइप कर लेते हैं पैराग्राफ के लिए, और पैराग्राफ को टाइप करने के लिए लिख देते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ फिर से हमारे पास में कुछ पैराग्राफ आ चुका है। आगे हम लोग देखेंगे पैराग्राफ में जो सेटिंग करना होता है, लेफ्ट के लिए, राइट के लिए, सेंटर के लिए और राइट के लिए। इनका शॉर्टकट की है। लेफ्ट के लिए आप लोग कंट्रोल L यूज कर सकते हैं, राइट के लिए कंट्रोल E यूज कर सकते हैं, सेंटर के लिए और राइट के लिए कंट्रोल R यूज कर सकते हैं। तो जो भी हमारा पैराग्राफ होगा, अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद बीच में करना चाहते हैं तो ये सेंटर हो जाता है, ये लेफ्ट हो जाता है और ये राइट पैराग्राफ है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ जो लाइन आप देख रहे हैं, कुछ लाइन यहाँ है, कुछ लाइन यहाँ है, कुछ लाइन यहाँ पे ख़त्म है, फिर ये यहाँ ख़त्म है, फिर ये यहाँ पे कम है। तो इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। किस तरह से, तो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ देखिए जस्टिफाई का एक ऑप्शन होगा, कंट्रोल J, इस पर अगर हम लोग क्लिक करते हैं जस्टिफाई पे तो देखिए ये सही हो जाता है। तो इसका यूज हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, जो भी हमारा पैराग्राफ सेटिंग में कुछ लाइन आगे चला जाता है, कुछ लाइन पीछे चला जाता है, तो इस ऑप्शन का यूज करके आप इसको सेट कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जो फीचर्स है वो है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का। तो इसमें हम लोग लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग में ये देखते हैं कि अगर ये देखिए, अगर इतना दूर हम सेलेक्ट कर लिया, आपको ये कहा जाता है कि ये जो लाइन है इस लाइन के बीच में थोड़ा और गैप होना चाहिए। तो आप इस गैप को कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और देखिए 1.15 और लाना है तो 15, 2.0, इस तरह से क्या हो जाता है,
स्पेस आ जाता है लाइन और पैराग्राफ दोनों के बीच में। तो इस तरह से आप स्पेस इसमें दे सकते हैं। यहाँ 3.0 भी है। और अगर ज़्यादा स्पेस हो चुका है और अगर आपको इस तरह से लिखा, कोई फॉर्मेटिंग है, कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपको कहा गया है कि नहीं आप इसको जो है सो थोड़ा सा स्पेस सही कीजिए या कम कीजिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे जो भी हमारा डाटा है, रेंज जहाँ तक आपको करना है, और उसके बाद यहाँ से इसको हम लोग कम कर सकते हैं। तो ये आपका लाइन स्पेस क्या हो जाता है, जितना हमने सेलेक्ट किया था उतना ही होगा। यहाँ देख सकते हैं ही। अगर इसको भी हम करना चाहते हैं तो सभी को सेलेक्ट कर लेंगे और लाइन स्पेस में जा कर के आप सबसे कम दे सकते हैं 1.0। तो इस तरह से आपका जो भी लाइन स्पेस है वो सही हो जाता है। आगे हमारा है शेडिंग स्टाइल। शेडिंग स्टाइल का मतलब हो गया कि अगर ये हमारा लिखा हुआ चीज़ है तो यहाँ से हम लोग उतना दूर उतने पीछे में कलर इसको शेडिंग दे सकते हैं। किसी भी कलर का आप इसमें शेडिंग लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर हम शेडिंग अगर यूज़ कर लेते हैं तो यहाँ से कोई भी शेडिंग ले लीजिए, एक कलर ये ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो आप देखते हैं ये इसको बॉर्डर कहा जाता है और इसमें हम बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे इस पैराग्राफ में हमें बॉर्डर लगाना है सिर्फ ऊपर का, तो यहाँ से आप देखिए बॉटम बॉर्डर है नीचे का, टॉप बॉर्डर है ऊपर का, लेफ्ट बॉर्डर इस साइड लग जाता है, राइट बॉर्डर इस साइड लग जाता है। अगर आपको चारों साइड लगाना हो तो ऑल बॉर्डर लग जाता है। तो यहाँ पे मान के चले कि हम एक बॉर्डर लगा लेते हैं जो कि बॉटम बॉर्डर है, और बॉर्डर लगा लेने के बाद में यहाँ पर इसका फॉर्मेटिंग होता है बॉर्डर एंड शेडिंग में। तो ये बहुत ही खास है। यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ देखिए बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करने के बाद में अलग अलग स्टाइल आपको मिल जाता है। तो यहाँ से अगर हम ये वाला ले लेते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग, यहाँ पे बॉर्डर एंड शेडिंग हो गया। उसके बाद आपको किस तरह का लेना है तो यहाँ हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और शेडिंग में देख सकते हैं यहाँ पे कलर लगा सकते हैं शेडिंग से। पेज का बॉर्डर अगर लगाना हो तो यहाँ से आप पेज में लगा सकते हैं, और जो बॉर्डर है सिंपल वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जितना भी बड़ा या छोटा या जो भी बॉर्डर आपको अप्लाई करना हो। तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा कहाँ पर आपको यूज़ करना है, पैराग्राफ में यूज़ करना है, टेक्स्ट में यूज़ करना है, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए उस तरह से बॉर्डर लग जाता है। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और इसमें बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ भी आपको बॉर्डर लगाना हो और जितना भी बॉर्डर लगाना हो। आगे हम लोग यहाँ पे जो मेन्यू है वो स्टाइल का, और स्टाइल में क्या हो जाता है कि जो भी चीज़ लिखा हुआ है आप अगर उसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपका जितना भी टेक्स्ट रेंज है या जो भी आप डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, प्रीलोडेड स्टाइल है यहाँ पर, यानी पहले से बना हुआ, इस स्टाइल में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बना ही रहेगा और इसमें हम लोग अलग अलग तरह का और भी बहुत सारा यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी स्टाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने लिखे हुए चीज़ को, और यहाँ पर प्रीलोडेड यानी पहले से बना हुआ आपको मिल जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है फाइंड का। फाइंड का यूज आपने नोटपैड और वर्डपैड में भी किया होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ खास बनाया गया फाइंड को और थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया गया है। जैसे कि नोटपैड और वर्डपैड में अगर आप फाइंड मेन्यू का फाइंड ऑप्शन का यूज करते हैं तो क्या होता है कि जो भी वर्ड आप ढूंढते हैं फाइंड से, तो वो वर्ड पे आपको बार बार जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो भी वर्ड आप फाइंड करेंगे वो ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा, और लेफ्ट साइड एक डायलॉग बॉक्स भी खुल जाता है जिसमें ये बताएगा कि आपका लिखा हुआ चीज़ किस किस पैराग्राफ में है। तो बड़ी आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। और इसका यूज जब आप बहुत सारे डाटा पे काम कीजिएगा तो वहाँ पर आपको अगर जल्दी से कोई ना कोई वर्ड ढूंढना होगा तो उसके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है अगर आप इसको जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फाइंड का यूज, और फाइंड पे क्लिक कीजिए, या इसका शॉर्टकट की आप लोगों को पता होगा कंट्रोल F होता है। तो जैसे ही हम कंट्रोल F या फाइंड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपको कौन सा वर्ड ढूंढना है। जितना भी पैराग्राफ आप लिखे हैं उसमें आप किसको ढूंढना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ पर है लिखा हुआ। तो हम YOU अगर चाहते हैं, U कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जितने भी जगह U है सभी जगह क्या हो गया, हाईलाइट हो गया।
और कितना जगह है टोटल ये अगर आप गिन सकते हैं तो टाइम लगेगा। तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में 50 रिजल्ट, 50 रिजल्ट है जहाँ पर यू है, यानी इसका मतलब है कि 50 जगह पे यू लिखा हुआ है। किस किस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि कौन से पैराग्राफ में है। अगर आप इस पैराग्राफ पे जाना चाहते हैं या इस पे, तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए कर्सर इस पैराग्राफ पे चला जाता है। इसी तरह से अगर इस पे क्लिक करेंगे तो इस पैराग्राफ पे, इस पे क्लिक करेंगे तो इस पैराग्राफ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइंड का यूज इस तरह से करना होगा और किसी भी डाटा को आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट रिप्लेस का ऑप्शन है। रिप्लेस का यूज किया जाता है किसी भी जो भी वर्ड आपने फाइंड किया है या जो भी वर्ड को आप चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर यू लिखा हुआ है, लेकिन हमको यू जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर योर बनाना है, YOUR और एपोस्ट्रोफिस S, यानी योर्स लिखना है। तो अभी आपने देखा कि 50 जगह पर यू लिखा हुआ था और हम चाहते हैं एक ही सेकेंड में 50 जगह पर योर्स लिखा जाए, तो वो कैसे पॉसिबल होगा। तो या अगर आप जहाँ जहाँ पर यू लिखा हुआ है वहाँ पर अगर आप योर्स बनाइएगा, जैसे यहाँ पे यू लिखा हुआ है, इसको हम लोग YOU एपोस्ट्रोफिस S लगाने के लिए इसका यूज करेंगे और YOUR एपोस्ट्रोफिस S। तो ये एक जगह चेंज हुआ। इसी तरह से अगर हम और भी जगह चेंज करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और वो भी 50 जगह है, कहीं 100 जगह होता, 200 जगह होता, तो चेंज करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसीलिए हम लोग रिप्लेस का यूज करेंगे। तो रिप्लेस पे हम लोग क्लिक करेंगे या इसका शॉर्टकट की Ctrl+H प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि आप किस चीज़ को बदलना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यू को बदलना चाहते हैं, और किस चीज़ में बदलना चाहते हैं तो रिप्लेस विथ में आपको लिखना होगा। और रिप्लेस विथ में आप यहाँ पे लिखेंगे क्या बदलना चाहते हैं। तो यहाँ हम ज़्यादा हाईलाइट हो जाए और आप लोगों को दिखे, इसलिए कैपिटल में लिख देते हैं YOUR एपोस्ट्रोफिस S। और इसको लिखने के बाद हम लोग रिप्लेस ऑल कर देते हैं। रिप्लेस पे अगर क्लिक करते हैं तो एक ही जगह चेंज होगा जहाँ पे सिलेक्ट है, और रिप्लेस ऑल पे अगर क्लिक कर देते हैं तो देखिए सारे जगह कह रहा है कि 50 यानी 50 जगह रिप्लेसमेंट हो चुका है। इसका मतलब है कि 50 जगह यू था पहले जब हमने फाइंड किया था, उस टाइम में आप देखे होंगे। अब 50 जगह पे क्या हो गया, योर्स हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है, योर्स योर्स योर्स, इस तरह से सारी जगह पे योर्स हो गया। इसका यूज हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई वर्क कर रहे हैं या मार्क फिल कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जहाँ पर अगर हमको चेंज करने की ज़रूरत है एक ही बार में उतने सारे डाटा को, तो वहाँ पे रिप्लेस का यूज हम लोग कर सकते हैं। आगे जो हमारा ऑप्शन है वो है सेलेक्ट का, और सेलेक्ट का यूज में सेलेक्ट ऑल करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+A, यहाँ से क्या हो जाएगा, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसको सेलेक्ट पूरा अगर सेलेक्ट करने के लिए माउस का यूज करके वो खींचते रहते हैं सेलेक्ट होने के लिए, लेकिन इसका जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+A, और इससे क्या हो जाता है, पूरा का पूरा डाटा आपका सेलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज का जो क्लास था वो होम मेन्यू के बारे में था। पीछे का क्लास आपने नहीं देखा है जो इंट्रोडक्शन क्लास था MS वर्ड का, तो यूट्यूब में प्ले लिस्ट है MS ऑफिस का बना हुआ और उसमें MS वर्ड का वीडियो डाला गया, तो उसको ज़रूर देख लेंगे और उसके बाद ये क्लास देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और होम टैब में हम लोग क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट, पेंटर, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉन्ट फैमिली, पैराग्राफ देख चुके हैं, स्टाइल देख चुके हैं, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल देख चुके हैं। तो ये आज का जो क्लास है यहाँ होम मेन्यू तक, होम टैब को पूरा हमने ख़त्म कर दिया। अगर किसी को भी यहाँ तक समझने में दिक्कत हुई हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या जब हम आपको बोलेंगे कि ठीक है इससे रिलेटेड आज क्वेश्चन आंसर होगा, या जिसको प्रॉब्लम है तो वो MS वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ आपको उसमें बताया जाएगा। आगे हम लोग कुछ प्रैक्टिकल सेशन को देख लेते हैं, और इसमें आप लोगों को क्या करना होगा, इस तरह का बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एक फाइल होगा रिज्यूम का, और इस तरह के रिज्यूम को आपको बनाना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो रिज्यूम है, रिज्यूम का यूज किया जाता है किस चीज़ के लिए,
जब भी हम कहीं पर भी जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको रिज्यूम मांगा जाएगा, बायोडाटा मांगा जाएगा, तो वो आपको बनाना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो मार्केट से अगर आप बनाते हैं तो वहाँ पे आपको पेमेंट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर रिज्यूम के लिए जो वर्ड है वो करिकुलम विटेज भी कहा जाता है, बायोडाटा भी कहा जाता है और रिज्यूम भी कहा जाता है। तो नोट पैड वर्ड पैड में आप लोगों ने सिंपल बायोडाटा बनाया होगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा उससे एडवांस रूप में बायोडाटा को बनाएंगे। और चूंकि हम लोग अब MS वर्ड हम लोगों को आता है, तो MS वर्ड अगर हम लोगों को आता है तो थोड़ा सा स्टाइलिश रिज्यूम को वो रेडी करेंगे ताकि और भी अट्रैक्टिव होगा। क्योंकि अगर एक ही जैसा रिज्यूम सभी जगह जाएगा तो वहाँ पर, और अगर आपका बिल्कुल अलग रहता है तो थोड़ा इसमें भी मदद मिलेगा और सोचेगा कि ये अट्रैक्टिव रिज्यूम जो बनाया है तो इसमें हो सकता है कि ये खुद से बनाया है और थोड़ा अच्छा नॉलेज है। तो यहाँ पर हम बायोडाटा भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टाइलिश रूप देने के लिए इसको करिकुलम विटेज भी लिख सकते हैं, जो आजकल यूज में आ रहा है। और सिंपली यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करना है, और एंटर बटन प्रेस करने के बाद में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा, और ये 14 और बोल्ड में लिखना होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये जो पहला है बायोडाटा या करिकुलम विटेज, इसको 18 या 20 में आप रख सकते हैं। जिसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से 18 कर लिए, ठीक है, 18 साइज। और ये जो लिखा हुआ है नाम आपका, ये 14 में होना चाहिए। और उसके बाद + पोस्ट ऑफिस या जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे आपको लिख लेना है। और एड्रेस लिख लेने के बाद में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर लिख लेना होगा। मोबाइल नंबर लिख लेने के बाद में फिर ईमेल आईडी लिखना होगा। ये सभी चीज़ 12 में होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। ये 18 और जितना भी फर्स्ट हेडिंग स्टाइल होगा वो 14, और लिखा हुआ जो टेक्स्ट होगा नॉर्मल वो 12। ये जैसे ईमेल है तो ये फिर 12 यहाँ रहेगा। और यहाँ ऑब्जेक्टिव, यहाँ जो लिखा हुआ ये आप देख सकते हैं, ये 14 में आपको लिखना है। तो ऑब्जेक्टिव 14 में लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ हमने लिखा है जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन या जहाँ पर भी आप काम करेंगे तो वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि ठीक है आप जो यहाँ पे वर्क कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए या इस कंपनी के लिए आपने क्या सोचा है या आप क्या करना चाहते हैं, तो वो आपको 2 लाइन यहाँ पे लिखना पड़ता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये आपको लिखना होगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर टेबल ले सकते हैं। टेबल कैसे लेंगे, तो यहाँ इंसर्ट में जाके आगे होम के बाद का टैब का है, तो ये हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे हम बता देते हैं, इंसर्ट में टेबल में जाएंगे और यहाँ आप देखिए कितना टेबल है, कितना रो एंड कितना कॉलम। तो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम और 5 कॉलम। तो यहाँ पर अगर हम टेबल लेना चाहते हैं 5 कॉलम का, नया लेकर के आपको दिखा देते हैं। और रो कितना है, तो 1 रो, 2, 3, 4। तो आपको सीधा टेबल में जाना है और इंसर्ट टेबल में चले जाना है। और यहाँ पे 5 कॉलम है तो कॉलम में 5 रहेगा और रो में आपको 4 लिख देना है। और जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे तो ये देखिए टेबल बन गया है। अब इसको थोड़ा सा हम खींच के यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे, और जो भी लिखा हुआ है इसमें एग्जाम पास, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, वो सभी चीज़ इसमें लिख लेना है। तो इस तरह से आप टेबल ले सकते हैं। तो इसको हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। टेबल में यहाँ पर इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं बड़ा छोटा करने के लिए। तो यहाँ टेबल लेने के बाद एग्जाम पास, 10वीं कब पास किए थे, 12th कब पास किए थे, BA BSc कब पास किए थे, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। और तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, अगर एक बार आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर आप नहीं बनता फिर यहाँ टेक्निकल स्किल्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या व्हाट्सएप ग्रुप में हम इसको या टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें डाल देंगे, जहाँ से आप इसको बनाने का प्रैक्टिकल सेशन में कोशिश कीजिएगा। और अगर आपसे नहीं होता है तो फिर आगे हम पूरा बना करके आपको दिखाएंगे, और इसमें क्या क्या लिखना है तो वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ये तो आपका प्रोफेशनल कोर्स के लिए हो गया कि 10th कब पास किए थे, 12th कब पास किए थे। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पासिंग ईयर, यानी ये जो आपने लिखा है बोर्ड, यूनिवर्सिटी, 10वीं आपने पास किया था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से 2017 में, कितना % मार्क आया था, तो 65
डिवीजन कौन सा आया था, तो फर्स्ट। इसी तरह से 12th का डाटा आपको देना होगा, 12th पास किए थे कब, तो यहाँ पर दे देना है कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड या CBSE जहाँ से भी किया था, यहाँ पे सेशन लिख देना है, यानी ईयर लिख देना है, कब पास किए थे, कितना परसेंटेज मार्क आया था, कौन सा डिवीजन आया था। आगे है टेक्निकल स्किल्स, तो यहाँ पर आपको जो भी है DCA, ADCA, PGDCA वो लिख देंगे, या टेक्निकल स्किल में और भी है पॉलिटेक्निक, ITI या जो भी टेक्निकल स्किल्स है वो लिखा जाएगा। अगला पॉइंट है एक्सपीरियंस का, तो एक्सपीरियंस में आप को क्या एक्सपीरियंस, आपने अगर कहीं पे वर्क किया है तो क्या वर्क किए हैं, तो वो यहाँ पे शो होगा, आपको लिख देना है 1 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर एक्सपीरियंस, जिस चीज़ में आपको एक्सपीरियंस है, जहाँ भी आपने काम किया था। अगर आपने कहीं पर भी जॉब नहीं किया था तो यहाँ आपको फ्रेशर लिख देना होगा। लेकिन ध्यान रखना ये 12 साइज में ही होगा सभी जगह, ये भी 12 साइज में ही होगा, और ये सभी चीज़ जो हेडिंग डिटेल है ये सभी चीज़ 14 में आपको बोल्ड करना होगा और अंडरलाइन करना होगा। आगे पर्सनल इन प्रोफाइल, यानी आपके फादर्स नेम को लिखना होगा, मदर्स नेम को लिखना होगा, और क्या सब है, डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना होगा, उसी तरह से सेक्स मेल है फीमेल है वो लिखना होगा। और ये आप देख सकते हैं बुलेट स्टाइल लिया गया है, तो इसको अभी हमने बताया था होम मेन्यू में। मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है या नहीं है वो भी लिखना होगा। लैंग्वेज नॉन एज, मतलब आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथिली, ये लिखना होगा। उसी तरह से फिर यहाँ पे नेशनलिटी आपको लिखना होगा कि इंडियन है या नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं हॉबीज़ लिख करके, और हॉबीज़ भी आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर आप देना चाहते तो देंगे, अगर एक ही एड्रेस आप यूज़ करते हैं तो नहीं भी दे सकते हैं। और यहाँ पर हम बढ़ा देंगे हॉबीज़, HOBBIES, हॉबीज़। हॉबीज़ आपके क्या क्या हैं, तो यहाँ पर टैब का यूज करेंगे तो ये बराबर में आ जाएगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हॉबीज़ जो भी है, रीडिंग बुक। तो इसको आप लोग नेक्स्ट क्लास में बना करके रखिएगा। अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो हम आपको शुरू से बताएंगे बनाना, इसको किस तरह से बनाएंगे। आज का जो क्लास है वो हम यहीं पर स्टॉप करेंगे, और मिलते हैं अगले क्लास में। और इसी तरह से बने रहिए लाइव क्लास में और साथ ही साथ यूट्यूब पर भी। तो चलिए क्लास को स्टॉप करते हैं और अगले क्लास में मिलते हैं।